एंट्रोपी चेंज में हमने कहा जी एंट्रोपी चेंज पढ़ें ड्यूरिंग व्हाट, ड्यूरिंग सम फिजिकल प्रोसेसेस। पहले हमने पढ़ा एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, फिर एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग द चेंज ऑफ टेम्परेचर, फिर एक कोई हीटिंग कर्व बनाई है, फिर एंट्रोपी वाला कर्व बनाया है। फिर हमने एक और काम भी किया है, एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग डिसॉल्विंग। डिसॉल्विंग के दौरान, इधर ध्यान दो भाई, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, पढ़ा रहा हूँ। एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग डिसॉल्विंग की जब मैंने आपको बात पढ़ाना स्टार्ट की तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने कहा जी वो आयनिक सॉलिड को अगर आप पानी में डिसॉल्व करेंगे तो जो क्रिस्टल लैटिस है वो लैटिस नहीं रहेगी, उसका क्रिस्टल लैटिस डिसोसिएट कर जाएगा इनटू व्हाट, इनटू इट्स आयंस, एंड आयंस विल बी फ्री टू मूव। तो आई थिंक ऑर्डर कम हो जाएगा, डिसऑर्डर ज्यादा हो जाएगा, तो एंट्रोपी की वैल्यू हमने क्या कहा, ज्यादा हो जाएगी। तो हमने इस बुनियाद पर डेल्टा एस को क्या कह दिया है, पॉजिटिव कह दिया। इसको मसला इस बात से। अच्छा, कुछ सवाल था कल, फातिमा शाह अपने क्लास के बाद मुझे कुछ स्टेटमेंट देने की कोशिश की, प्लीज दोबारा दीजिए। असल में उन्होंने ना कल क्लास जब खत्म हुई तो शी केम टू मी एंड सेड कि सर ये जो आपने इतना सीधा सीधा लिख दिया है कि एंट्रोपी ज़्यादा होगी, आपने इस प्रोसेस की बहुत सारी डिटेल समझानी चाहिए थी। तो मैंने उनको कहा कि मुझसे क्लास में डिस्कस कीजिएगा, मैं इसकी थोड़ी और डिटेल समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप डिसॉल्व करने का प्रोसेस याद करें तो हमने ओ लेवल में भी पढ़ा है, एएस में भी पढ़ा है, इवन ए2 में इंथैल्पी चेंज में पढ़ा हुआ है। इंथैल्पी चेंज में अगर आपने डिसॉल्व करने का प्रोसेस पढ़ा तो 2 स्टेप्स पढ़े होंगे। पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप होता है आयनिक क्रिस्टल लैटिस को डिसोसिएट करता है। अगर आप इंथैल्पी करेंगे तो आप कहेंगे सर लैटिस वाली इंथैल्पी देनी पड़ेगी। और जब लैटिस वाली इंथैल्पी देनी पड़ती है तो उसका मतलब क्या है, वैसे वो होती क्या है सर, बहुत ज्यादा होती है, लैटिस वाली इंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है। फिर वो जो आयंस आप अलग अलग कर लेते हैं, उन आयंस को पानी के मॉलिक्यूल, उठो वहां से, इधर आके बैठो, उधर से। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम जो आयंस होते हैं उन आयंस को वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, सराउंड करते हैं। और हमने पढ़ा है कि आयंस का वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ एक इंटरेक्शन डेवलप होता है, नाम क्या था उसका, आयन डायपोल फोर्स। क्या डेवलप होता है, एक आयन डायपोल फोर्स डेवलप होती है। उसकी एंथैल्पी हमने क्या पढ़ी, कि हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। फिर हमने कहा ये जो लैटिस एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी, इनके मैग्नीट्यूड्स क्या डिसाइड करेंगे, ओवरऑल डेल्टा एच पॉजिटिव है या ओवरऑल डेल्टा एच नेगेटिव है, उसका डिसॉल्व होना एक्सोथर्मिक है या उसका डिसॉल्व होना एंडोथर्मिक है। ये बात हमने डिस्कस की हुई है, ठीक। अब इसी चक्कर के अंदर मुझसे अगर आप प्रेडिक्ट करवाएंगे और एक्सप्लेन करवाएंगे 1-2 नंबरों के लिए, तो मैं यही कहूंगा कि क्या हुआ था, आपके अपने सॉलिड को, नमक को, जिसके आयंस टाइटली पैक्ड थे, शुरू में क्या था, सॉलिड स्टेट में बिल्कुल टाइटली पैक्ड थे, आपने जब पानी में डाल दिए तो उसके आयंस को क्या हो गया, उसके आयंस क्या हो गए, लूजली पैक्ड भी नहीं बेटा, एक दूसरे से बिल्कुल डिसोसिएट ही हो गए, अलग अलग ही हो गए। अब इस बात को देखें तो हमें लगता है कि बहुत जोर की, बहुत करीब की, बहुत ऑर्डर्ड लैटिस हमने क्या कर दिए, तोड़ दिए, तोड़कर क्या कर दिए, अलग अलग कर दिए। अच्छा, यहां से आगे उनका एक सवाल है कि सर आपने लैटिस का तो ऑर्डर तोड़ दिया है, लेकिन जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं, क्या आपको नहीं लगता कि उनके अंदर थोड़ा सा ऑर्डर पैदा हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, लेकिन कितना, क्या इतना ऑर्डर पैदा होगा कि वाटर सॉलिड हो जाएगा? नहीं, इतना तो ऑर्डर पैदा नहीं होगा, उसमें तो बहुत थोड़ा सा ऑर्डर। किस खुशी का ऑर्डर पैदा होता है कि सर वो 5-6 मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं, किस खुशी में जुड़ जाते हैं, वो आयन डायपोल फोर्सेस होती हैं, आयन इधर आ जाता है, मतलब पॉजिटिव आयन अगर इधर आ गया तो उसकी 6 साइडों पर वाटर के मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, क्या जाते हैं, वो उसको सराउंड कर लेते हैं। तो हम कहते हैं सर वो वाटर के मॉलिक्यूल्स 6-6 का ग्रुप बनाकर मूव करेंगे, अभी भी क्या होंगे, अभी भी डिसऑर्डर्ड होंगे। तो मेरा मानना यह है कि जो सॉलिड आयनिक लैटिस के अंदर आपने डिसऑर्डर जितना ज्यादा क्रिएट किया है, वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर उतना ऑर्डर क्रिएट नहीं किया, ठीक है, बिकॉज पहले वो सॉलिड प्लस लिक्विड था, बाद में वो एक्वियस हो गया है। तो सॉलिड प्लस लिक्विड में अगर आप देखेंगे तो सॉलिड का ऑर्डर अच्छा खासा है, एक्वियस को आप देखेंगे तो उसका ऑर्डर बहुत कम है।
ठीक है। तो मैं समझता हूं कि मैं वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एक ऑर्डर डेवलप हो भी रहा है उसको निग्लेक्ट करूंगा या उसको बहुत कम समझूंगा एज कंपेयर्ड टू क्या आयनिक सॉलिड के अंदर जो डिसऑर्डर पैदा हो रहा है उसके मुकाबले में। तो मैंने अपने जवाब में क्या किया है, आयनिक सॉलिड का डिसऑर्डर ही बुनियाद बना के जवाब लिखा है, क्योंकि मैं उसको सिग्निफिकेंट फैक्टर समझता हूं और वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर जो ऑर्डर में इजाफा हो रहा है मैं उसको बहुत इनसिग्निफिकेंट समझता हूं, इसलिए मैं उसको मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। अगर नंबर बहुत ज्यादा हुए, क्या हुआ, ये जो आपको मैंने सवाल लिखवाया हुआ है यहाँ पर अगर आपको लगता है कि सर नंबर जो है वो 5 नंबर है, एक नंबर तो मैंने रिएक्शन पे दे दिया है, एक दो नंबर मैंने वो क्रिस्टल लैटिस के डिसोसिएट होकर उसके ऑर्डर का कम होना और डिसऑर्डर का ज्यादा ना, उसकी बुनियाद पर नंबर मैं पूरे कर लूंगा। प्रेडिक्ट करने वाला 1 नंबर और एक्सप्लेन करने वाले 2 नंबर, 3 नंबर का मैं जवाब दे सकता हूँ। अगर 3 से ज्यादा हुए नंबर फिर मैं शायद वाटर की बात भी लिख दूं। और वाटर की बात क्या लिखनी है, क्या आप कहेंगे सर मैं तो वाटर के अंदर मैंने कोई तब्दीली की बात ही नहीं की, क्यों नहीं की, शायद मैंने वाटर को एरो के ऊपर लिख दिया, मैंने तो कहा मेरा रिएक्टेंट है NaCl सॉलिड और मेरा प्रोडक्ट है NaCl एक्वियस। मैंने तो वाटर को एक एज अ मीडियम डिस्कस किया और मैंने कहा उसमें इतना ज्यादा फर्क, उसके पहले भी वाटर मॉलिक्यूल्स लूजली पैक्ड थे, बाद में भी लूजली पैक्ड हैं, ठीक है, लेकिन उसमें अगर ऑर्डर पैदा भी हुआ है, 6 मॉलिक्यूल्स करीब हुए भी हैं, तो सारे तो नहीं करीब हुए, कुछ 6 ने आपस में ग्रुप बना लिया है। अगर वो इतना ग्रुपिंग करते कि सारा वाटर सॉलिड हो जाता, मैं फिर उसको भी तवज्जो देता। मैंने तवज्जो किसको ज्यादा दी है, मैंने तवज्जो इसको ज्यादा क्यों दी कि इसकी स्टेट में बहुत बड़ा चेंज आ रहा था। ये पहले NaCl सॉलिड था, फिर NaCl एक्वियस हो गया। वाटर को मैंने एज अ मीडियम कहा, यार पहले भी वाटर सॉल्वेंट है, अभी भी वाटर सोल्यूशन का हिस्सा ही है, उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स पे आपने जो बहुत गहराई से पकड़ी है बात, अच्छा की है कि सर वाटर के मॉलिक्यूल्स भी तो वो सोडियम के आयंस को सराउंड कर लेते हैं या क्लोराइड के आयंस को सराउंड कर लेते हैं, तो कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स एक पैटर्न बना लेते हैं, ठीक पकड़ी आपने बात, लेकिन इतना ज्यादा पैटर्न नहीं बनाते कि मैं उसको यहाँ पे इन्वॉल्व करके अपने जवाब को चेंज कर दूं। जवाब चेंज तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा, लेकिन हाँ एक्स्ट्रा नंबर अगर मुझे हासिल करना हो तो शायद मैं उसको मेंशन जरूर कर लूंगा, लेकिन उसको कहूंगा कि इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर ऑर्डर का पैदा होना इतना सिग्निफिकेंट नहीं है जितना NaCl के आयंस के अंदर डिसऑर्डर का पैदा होना सिग्निफिकेंट है, तो इसलिए मैंने सिग्निफिकेंट बात की बुनियाद पर जवाब दिया है। इसमें किसी और को मसला है एनीवन? तो मैं इसको लिखवाना मुनासिब नहीं समझा, मुझे पता है 3 नंबरों का सवाल है, 1 नंबर की प्रेडिक्शन है और 2 नंबर की एक्सप्लेनेशन है, और 2 नंबर की जो एक्सप्लेनेशन है वो सोडियम क्लोराइड को ही सब्जेक्ट बनाकर देनी है। अगर आप वाटर को सब्जेक्ट बनाकर देंगे तो कुछ कंफ्यूजन का भी इजाफा होगा, परेशानी का भी इजाफा होगा, राइटिंग स्क्रिप्ट भी खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो इसलिए जितना स्क्रिप्ट लिखा है काफी, ठीक है। और कोई सवाल है किसी के पास? यहाँ से आगे चलते हैं, ये पेजेस भी शायद आप ही के हैं। अच्छा सुने जनाब, अब अगर मैं स्पेसिफिकेशन को देखूं तो एक और काम भी हो रहा है। क्या काम हो रहा है? कहता है अब दोबारा प्रेडिक्ट भी करना है, सुनिए जरा मेरी बात को, कहता है अभी भी प्रेडिक्ट ही करना है एंड एक्सप्लेन करना है द साइन ऑफ एंट्रोपी चेंज को दैट अकर्स ड्यूरिंग अ रिएक्शन। अभी कैलकुलेट नहीं करना, क्या करना है, जस्ट प्रेडिक्ट करें एक रिएक्शन की एंट्रोपी चेंज को दैट इन्वॉल्व्स क्या जनाब, सम गैसेस। एक काम करेंगे, एक सवाल लिखेंगे, सवाल लिखेंगे, predict and explain the sign of entropy change predict and explain the sign of entropy change that occurs during chemical reactions in which there is a change in the number of gaseous molecules, in which there is a change in the number of
देयर इज अ चेंज इन द नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स। तो कौन से रिएक्शंस की आप विदाउट कैलकुलेशन प्रेडिक्शन कर सकते हैं जिसमें क्या इन्वॉल्व होगा, इन विच देयर इज अ चेंज इन द नंबर ऑफ, अंडरलाइन करें, चेंज इन द नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स। एक सवाल है आपसे, वैसे अगर नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स ज्यादा हो जाते हैं, लाइक प्रोडक्ट वाली साइड पर ज्यादा है, तो उसका मतलब क्या है, एंट्रोपी ज्यादा हो गई है। अगर मैं कहूं नंबर ऑफ, ये जो क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट्स वाली साइड पर ज्यादा है और प्रोडक्ट्स वाली साइड पर सब सॉलिड है, तो उसका क्या मतलब है, सारी गैसियस मॉलिक्यूल्स सॉलिडिफाई हो गई हैं, तो एंट्रोपी क्या हो गई है, कम हो गई है। तो एक काम करें, आपने जो जुमला लिखा है मैं दोबारा पढ़ता हूं, प्रेडिक्ट एंड एक्सप्लेन द क्या, द साइन ऑफ एंट्रोपी चेंजेस, एंट्रोपी चेंज दैट अकर्स ड्यूरिंग क्या, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस इन व्हिच देयर इज अ चेंज इन व्हाट, चेंज इन द नंबर ऑफ गैसेस। तो काम करें, चेंज इन द नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स को अंडरलाइन करें और क्या करें जनाब साहब, दो एरोस बना लें। मैं दो अलग अलग रिएक्शंस लिखवाऊंगा। एंट्रोपी चेंज की बात हो रही है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन की बात हो रही है इन विच देयर इज अ change in the number of gaseous molecules की बात हो रही है। तो ये जो change in the number of gaseous molecules है, ये क्या हो सकता है, या तो increase in the number of gaseous molecules हो सकता है, या फिर जो change है, change नेगेटिव भी हो सकता है, increase भी हो सकता है, डिक्रीज भी। तो मैं पहले क्या लिखता हूं, increase, दिस इज केस नंबर 1, जिसमें क्या होगा, जिसमें इंक्रीज इन द नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स होगा, या फिर दूसरी तरफ क्या होगा जी, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स होगा। अगर इंक्रीज इन द नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स है तो कहां, मतलब इंक्रीज होगा तो कहां पे गैसेस के मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, आई थिंक मोल्स ऑफ द गैसेस प्रोडक्ट्स वाली साइड पर क्या होंगे, वो ज्यादा होंगे। तो यू नो इसका मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं ऑन द प्रोडक्ट वाली साइड विल बी क्या, number of gaseous molecules on the product side is greater than, वो मैंने इसकी तरफ खोल दी, इसका मतलब क्या है, is greater than, बल्कि अंग्रेजी में लिखें, छोड़ें इसको, is greater than the number of gaseous molecules on the रिएक्टेंट साइड। प्लीज बताएं क्या होगा इस केस में, इस केस में प्रोडक्ट्स में ज्यादा गैसेस हैं, रिएक्टेंट्स में कम गैसेस हैं, इसका मतलब प्रोडक्ट वाली साइड की एंट्रोपी ज्यादा है और रिएक्टेंट्स वाली साइड की एंट्रोपी कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंट्रोपी S ऑफ प्रोडक्ट्स क्या होगा, ग्रेटर देन द एंट्रोपी ऑफ द रिएक्टेंट्स आएगा। तो प्लीज बताएं क्या होना चाहिए सर जी, उनका डिफरेंस क्या आएगा, डेल्टा एस विल बी क्या, डेल्टा एस विल बी पॉजिटिव। हेलो जी, तो ये उसकी प्रेडिक्शन भी हो गई और एक्सप्लेनेशन भी हो गई है कि जनाब साहब क्या हो रहा है, इफ देयर इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स, मतलब नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स ऑन द प्रोडक्ट साइड इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द, नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स ऑन द प्रोडक्ट साइड इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स ऑन द रिएक्टेंट साइड। तो क्या होगा, एंट्रोपी ऑफ द प्रोडक्ट्स इज ग्रेटर देन द एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट्स होगा। इसका मतलब क्या होगा, डेल्टा एस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। किसी को मसला इस बात से, बिल्कुल उल्टे नोट्स यहां लिख देते हैं। क्या उल्टे नोट्स लिखूं यहां पर, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है सर, इसका मतलब यह है कि नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स ऑन द प्रोडक्ट साइड, नहीं मैं प्रोडक्ट साइड के हिसाब से सब्जेक्ट बना रहा हूं, ऑन द प्रोडक्ट साइड इज व्हाट,
इज ग्रेटर या स्मॉलर, इज लेसर या स्मॉलर लिखेंगे। अगर डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब यह है कि नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स ऑन द प्रोडक्ट साइड इज क्या जनाब, इज स्मॉलर देन, इज लेसर देन द नंबर ऑफ gaseous molecules on the reactant side। बिल्कुल वही जुमला है, मैंने सिर्फ वहां ग्रेटर लिखा हुआ है और यहां क्या कर दिया, यहां मैंने ग्रेटर के हिसाब से जवाब दिया हुआ है, यहां मैं लेसर कर रहा हूं। तो इसका मतलब यह है कि क्या होगा जनाब साहब, उधर एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है, तो यहां बताएं क्या होगा फिर। सर जी यहां पे एंट्रोपी, अगर प्रोडक्ट्स की साइड पर गैसेस कम हैं तो उनकी एंट्रोपी कम होगी, और किसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी, रिएक्टेंट्स की एंट्रोपी ज्यादा होगी, तो इनका डिफरेंस क्या आएगा, इनका डिफरेंस विल बी नेगेटिव। क्योंकि आपको मालूम है कि एंट्रोपी चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल की एंट्रोपी माइनस इनिशियल की एंट्रोपी, उसका जवाब क्या आना चाहिए सर जी, उसका जवाब नेगेटिव आना चाहिए। जी बता, हाँ अभी फिजिबल नॉट फिजिबल के हिसाब से हम बात करेंगे, बिल्कुल कह सकते हैं, आप कह सकते हैं। मैं भी फिजिबल नॉट फिजिबल को प्रॉपर कैलकुलेशंस के साथ लिंक करना चाहूंगा। अभी तो मैंने एक सवाल लिखा है, स्पेसिफिकेशंस को पढ़कर मैंने एक सवाल डिजाइन किया है कि प्रेडिक्ट एंड एक्सप्लेन दिस, प्रेडिक्ट एक्सप्लेन दिस वगैरह वगैरह, तो उसमें मैं एक नतीजा निकाल चुका हूं। अब मैं एग्जांपल्स लिखता हूं, आप मुझे डेल्टा एस बताइएगा, प्लस है कि माइनस, ठीक है, दोनों कॉलम्स बराबर कर लें। अब हम एग्जांपल्स लिखते जाते हैं और आप मुझे बस उसका बताते जाएं कि क्या सीन है क्या नहीं है। पहले एग्जांपल लिखे जी, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड गिव्स यू क्या, CaO सॉलिड प्लस क्या, CO2 गैस। हेलो जी, इस एग्जाम्पल के बारे में जरा बताएं मुझे कि क्या सीन है जनाब साहब, इस एग्जाम्पल को कैसे फील करेंगे। हाँ जी बट अभी हैं 5-10 मिनट बाद क्लास है, आप लोग यहाँ इंतजार कर लें। इमरान बाहर किसी को खड़ा कर दें कि बच्चों को यहाँ बिठाएं। मतलब गैस एक ही है और है भी किधर, आई थिंक यहाँ इसका प्रेडिक्शन की एक्सप्लेनेशन देनी है तो ये वाली लिखूंगा, कौन सी वाली, ये वाली एक्सप्लेनेशन लिखूंगा, और अदरवाइज सिंपल प्रेडिक्शन लेनी है तो आई थिंक मैं इसका डेल्टा एस क्या करूंगा, इस डेल्टा एस इज पॉजिटिव। किसी को मसला इस बात से, एनीवन? हेलो जी, ये भी गैसियस है, ये भी गैसियस है, ये भी गैसियस है। अब बताइए क्या होगा, प्रोडक्ट्स वाली साइड पर कितने नंबर ऑफ गैसियस मतलब कितने मोल्स ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, 5 हैं तो ज्यादा है ना, तो इसका भी क्या होगा सर, ये भी पहले वाले कॉलम का हिसाब है, इसका भी डेल्टा एस क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और अगर मैं अगली मिसाल ये दूं, N2 plus H2 gives you NH3, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लिखें, यहाँ 3 लिखें, ये भी गैस है, ये भी गैस है। अब बताएं क्या हो रहा है, अब प्रोडक्ट्स वाली साइड पर जो गैसियस मॉलिक्यूल्स है वो 2 हैं, रिएक्टेंट्स वाली साइड पर 4 हैं, तो उसका डेल्टा क्या होगा। आई थिंक इधर नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स जो हैं डिक्रीज हो रहे हैं या प्रोडक्ट्स वाली साइड पर कम हैं, तो इसका डेल्टा एस क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा। आई थिंक इसका डेल्टा एस जो है वो नेगेटिव एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए। किसी को मसला इस बात से? मैं एक और एग्जांपल लिख देता हूं, दैट इज अमोनिया गैस प्लस HCl गैस। अगर इनके जुड़ने से अमोनियम क्लोराइड सॉलिड बनता है, अब बताएं ये भी किधर लिखूंगा मैं, आई थिंक ये एग्जांपल भी मैं इधर वाली साइड पे लिखूंगा जिसका डेल्टा एस नेगेटिव है। क्या है जनाब साहब इसका डेल्टा एस, क्यों जी नेगेटिव क्यों है सर, प्रोडक्ट वाली साइड पर तो सॉलिड है, प्रोडक्ट वाली साइड पर गैसियस मॉलिक्यूल्स की तादाद क्या है, कम है। क्या है जनाब साहब, कम है, मतलब 0 है। यहाँ कितने गैसेज हैं, दो मोल्स ऑफ गैसेज हैं, वहां 0 मोल्स ऑफ गैसेज हैं। तो अगर गैसेज के मोल्स कम हो जाएं, मतलब प्रोडक्ट्स वाली साइड पर कम हो, तो हम उसका एंट्रोपी चेंज क्या प्रिडिक्ट करते हैं। आई थिंक उसका एंट्रोपी चेंज जो है वो नेगेटिव प्रिडिक्ट किया जाता है। इसमें अगर किसी को मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा करेंगे। एनीवन? मैं कुछ और एग्जांपल्स लिखवा रहा हूं, उन एग्जांपल्स का डेल्टा एस आपने खुद लिखने की कोशिश करनी है। एग्जांपल्स नोट करें जी। एग्जांपल नंबर 1,
2 mg solid plus CO2 gas gives you 2 mg O solid plus C solid. 2 lithium solid plus chlorine gas gives you 2 LiCl solid. H2O gas plus C solid gives you H2 gas plus CO gas. 2 potassium solid plus 2 water liquid gives you 2 KOH aqueous plus H2 gas. 2 HI gas gives you H2 gas plus I2 gas. I think that's it. ये एग्जांपल है जनाब साहब, इनका एंट्रोपी चेंज आपने प्रेडिक्ट करना है, ठीक है? बल्कि खड़े खड़े कर देते हैं, कर ही देते हैं। बताएं जनाब साहब, ये पहले वाले में उधर कितनी गैसेस हैं, एक इधर कितनी है? 0। तो गैसेस के मोल्स में इजाफा हुआ है, कमी आई है? कमी आई है, तो क्या करूं? डेल्टा एस क्या होगा? नेगेटिव। इस वाले का डेल्टा एस क्या हुआ है? उधर भी था, इधर गैसेस नहीं है तो कमी आ गई है, नेगेटिव। उधर एक गैस है, इधर 2 गैसेस हैं, कितनी है? 2 गैसेस हैं, उधर एक है, तो गैसेस के मोल्स में क्या हुआ है? इजाफा हुआ है। अगर इजाफा हुआ है तो क्या करूं? हाँ जी, पॉजिटिव। इधर क्या हो रहा है? उधर गैसेस हैं ही नहीं, इधर एक गैस है तो इजाफा हुआ है, पॉजिटिव। इधर क्या है? उधर है 2 मोल्स ऑफ द गैसेस, इधर भी हैं 2 मोल्स ऑफ द गैसेस। तो मुझे तो नहीं लगता कि गैसेस के मोल्स में इजाफा हुआ है, ये गैसेस के मॉलिक्यूल्स में कमी आई है। आई थिंक मैं इसको प्रेडिक्ट करूंगा, क्या मुझे नहीं पता, मैं इसको 0 प्रेडिक्ट करूंगा, बिकॉज आई बिलीव द नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स में चेंज ही नहीं आया। क्या नहीं हुआ? इसका एक जवाब भी लिख दीजिए। क्या जवाब लिखे जी? देखिए, सिंस द नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स, since the number of gaseous molecules does not change, since the number of gaseous molecules does not change during this reaction, so the entropy is not expected to change. So the entropy is not expected to change. So the entropy is expected not to change. So the entropy is expected not to change. I dot E delta S is 0. यहाँ तक किसी को मसला है जी? I think ये जो प्रेडिक्शन वाला फिनोमेना है ये मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ, और यहाँ से आगे हम क्या करेंगे, एक स्पेसिफिकेशन रह गई है कैलकुलेशन वाला फिनोमेना। तो प्रॉपर वैल्यूज बता के कैसे कैलकुलेट करेंगे, आई थिंक हमें इसको कल के लेक्चर में डिस्कस करना होगा। यहाँ तक अगर किसी के पास सवाल है तो हाथ खड़ा करेंगे। आई थिंक दैट्स इट। यहाँ से आगे जाएंगे जनाब साहब कल के लेक्चर में।